हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू आवर व्लॉग। हम दिल्ली के रास्ते वृंदावन जा रहे थे और यह यात्रा शुरू होते ही खास बन गई। रास्ते में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर सफर करते हुए भारतीय सेना के ट्रक दिखाई दे रहे थे, जो अनुशासन और देशभक्ति का एहसास कराते हैं। सेना के ट्रकों के आगे बढ़ते ही रास्ते में मुरथल आया, जहां गर्मागर्म पराठों की खुशबू और ढाबों की रौनक ने कुछ पल के लिए यात्रा की थकान भुला दी। मुरथल उत्तर भारत के प्रसिद्ध पड़ावों में से एक है, जहां हर यात्री कुछ देर रुककर ऊर्जा और स्वाद दोनों पाता है। आगे बढ़ते हुए दिल्ली में प्रवेश किया, जहां भारी ट्रैफिक और महानगर की तेज रफ्तार जिंदगी सामने आई। आवश्यक कार्य पूरे करने के बाद रात के समय हमने शहर की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए वृंदावन की ओर रुख किया। रात्रि में वृंदावन पहुंचकर विश्राम किया गया, ताकि अगली सुबह पूरे मन और श्रद्धा के बांके साथ बिहारी जी प्रातःकालीन मंदिर दर्शन किए जा वृंदावन का सकें। हृदय माना जाता है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि ऐसा स्थान है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्तों का स्वागत कर रहे हों। यहाँ की सबसे अनोखी परंपरा है पर्दा दर्शन। कुछ ही क्षणों के लिए पर्दा खुलता है और फिर बंद हो जाता है। मान्यता है कि श्री बांके बिहारी जी की नज़र इतनी आकर्षक और जीवंत है कि भक्त उसमें खो न जाए, इसलिए पर्दा बार बार लगाया जाता है। हर बार पर्दा खुलने पर भक्तों के मुख से राधे राधे का स्वर स्वतः ही निकल पड़ता है। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, जो स्वामी हरिदास जी को प्राप्त हुई थी। उनकी त्रिभंगी मुद्रा, बड़ी आंखें और कोमल मुस्कान मन को गहरे तक छू जाती है। ऐसा अनुभव होता है जैसे श्री कृष्ण स्थिर नहीं, बल्कि सजीव रूप में भक्तों को निहार रहे हों। यह मंदिर अन्य मंदिरों से इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ घंटी और शंख नहीं बजाए जाते। मान्यता है कि श्री कृष्ण बाल रूप में यहाँ विराजमान है और उन्हें शोर पसंद नहीं। यहाँ की भक्ति प्रेम और अपनापन सिखाती है, न कि औपचारिकता। बांके बिहारी जी के दर्शन केवल आंखों से नहीं, बल्कि हृदय से होते हैं। बहुत से भक्त मानते हैं कि यहाँ आना हमारे बस में नहीं होता। श्री कृष्ण स्वयं बुलाते हैं। दर्शन के बाद मन स्वतः शांत हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ भीतर बदल गया हो। बसंत पंचमी के बाद जब वृंदावन बसंती रंगों में डूबा होता है, तब बांके बिहारी जी के दर्शन और भी आनंदमय और भावपूर्ण हो जाते हैं। उस समय मंदिर में भक्ति, उल्लास और दिव्यता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन का एक अत्यंत पावन और शांत स्थल है, जो अपनी अद्वितीय भक्ति परंपरा के लिए जाना जाता है। यह मंदिर बताता है कि ब्रज में भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम का भाव है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ राधा रानी को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ राधा जी की प्रतिमा नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के पास रखा गया राधा रानी का प्रतीकात्मक मुकुट, श्री राधा चरण चिन्ह, यह दर्शाता है कि बिना राधा के कृष्ण की कल्पना अधूरी है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रेम और समर्पण से होकर जाता है। यहाँ की भक्ति में शोर, दिखावा या आडंबर नहीं, बल्कि गहरी शांति और आत्मिक जुड़ाव महसूस होता है। राधा वल्लभ मंदिर का वातावरण अत्यंत सौम्य और ध्यानपूर्ण होता है। यहाँ बैठकर कुछ समय मौन में बिताने से मन स्वतः स्थिर हो जाता है। निधिवन वृंदावन का सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थान माना जाता है। यह कोई साधारण उपवन नहीं, बल्कि वह भूमि है जहां आज भी श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं की अनुभूति की जाती है। यहाँ प्रवेश करते ही मन स्वतः शांत हो जाता है और शब्द कम पड़ने लगते हैं। निधिवन में स्थित पेड़ पौधे सामान्य नहीं माने जाते। उनकी टहनियां मुड़ी तुड़ी हैं, जैसे नृत्य की मुद्रा में स्थिर हो गई हों। मान्यता है कि ये गोपियां हैं जो रात्रि में श्री कृष्ण की रासलीला में सहभागी बनती हैं। दिन के उजाले में भी यहाँ एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। सबसे गहरी मान्यता यह है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन में कोई नहीं रुकता। स्थानीय निवासी, पुजारी और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी संध्या होते ही इस स्थान को छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि रात्रि में यहाँ राधा कृष्ण स्वयं विराजमान होते हैं और उनकी दिव्य लीलाएं आरंभ होती हैं। निधिवन में स्थित रंग महल, रास मंडल और लाल पत्थर का कुंज इस बात की साक्षी माने जाते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे केवल आंखों से नहीं, श्रद्धा से महसूस किया जाता है। जो लोग संदेह के साथ यहाँ आए, वे भी यहाँ की शांति और गहराई से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। निधिवन हमें यह सिखाता है कि हर सत्य तर्क से नहीं समझा जा सकता। कुछ अनुभव केवल विश्वास, भक्ति और मौन में ही प्रकट होते हैं। वृंदावन यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती, जब तक मन ने निधिवन की शांति को स्वीकार न कर लिया हो। यह स्थान डर नहीं, बल्कि श्रद्धा और विनम्रता सिखाता है कि ईश्वर की लीला को देखने से पहले झुकना जरूरी है। निधिवन के बाद हम श्री राधा रमण मंदिर पहुंचे। यह वृंदावन का एक प्राचीन और अत्यंत पावन मंदिर है। यहाँ विराजमान श्री राधा रमण जी शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट माने जाते हैं, इसलिए इनके दर्शन बहुत ही विशेष माने जाते हैं। इस मंदिर में फोटो खींचना मना है, ताकि भक्त दर्शन को कैमरे में नहीं, बल्कि मन और हृदय में बसाए। मंदिर का वातावरण शांत और अनुशासित होता है, जो ध्यान और भक्ति की अनुभूति कराता है। राधा रमण जी के दर्शन के बाद मन में एक अलग ही शांति और स्थिरता महसूस होती है।
वृंदावन के इस चार धाम परिसर में एक ही स्थान पर शिव धाम, शनि धाम, राधा कृष्ण धाम और वैष्णो देवी धाम के दर्शन होते हैं। शिव धाम शांति और वैराग्य का अनुभव कराता है, शनि धाम कर्म और अनुशासन की सीख देता है, राधा कृष्ण धाम प्रेम और भक्ति से मन भर देता है और वैष्णो देवी धाम शक्ति व विश्वास का भाव जगाता है। एक ही परिसर में इन सभी धामों के दर्शन से यात्रा आध्यात्मिक रूप से पूर्ण महसूस होती है। शिव धाम में भगवान शिव की उपस्थिति अत्यंत शांत और गंभीर अनुभव कराती है। यहाँ दर्शन करते समय मन स्वतः स्थिर हो जाता है और भीतर एक अलग ही ठहराव महसूस होता है। यह धाम वैराग्य और आत्मचिंतन का प्रतीक है। इन्हीं पावन दर्शनों के साथ हमने उसी दिन ही अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। मन में शांति, हृदय में श्रद्धा और स्मृतियों में वृंदावन की दिव्यता लेकर हम वापस लौट आए।